वो प्यार ही क्या जिसमें तकरार नहीं, और वो रिश्ता ही क्या जिसमें कस्में और वादे नहीं। प्यार में तो कस्में और वादे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो कोई रिश्ता ना तो इमेजिन किया जा सकता है और ना ही आगे चल सकता है। खास तौर से वो रिश्ता जो रोमांटिक रिश्ता होता है, जैसे सोनी महिवाल, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ऐसे तमाम नाम जो हमने कहानियों में पढ़े हैं, किस्सों में पढ़े हैं, या फिर कह लीजिए अपने सिलेबस में भी पढ़े हैं। ये सब वो रिश्ते हैं जिनमें कस्मों और वादों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। दुनिया को दरकिनार करके, दुनिया के रस्मों रिवाजों को साइड करके सिर्फ अपने आपसी कमिटमेंट पर ही ये रिश्ता आगे चला। वो बात और है कि ये तमाम जो लव बर्ड्स जिनके नाम मैंने आपसे शेयर किए हैं, उनके रिश्ते चल नहीं पाए, लेकिन आज भी प्यार करने वालों के लिए ये लोग एक मिसाल की तरह हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं तो दिमाग में तमाम कहानियां भी आ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री और आज एक शानदार कहानी लेकर आई हूं अपने YouTube चैनल लव लाउंज में। ये कहानी है प्रेम और जया की। आप कहेंगे नाम ही बहुत प्यारा है। जी हाँ, प्रेम जया। जी हाँ, ये कहानी लखनऊ जैसे छोटे से शहर में शुरू होती है। ये कोई कॉलेज की रोमांटिक स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉलेज के बाद वाली प्रेम कहानी है। कहते हैं कि जब कॉलेज की प्रेम कहानी होती है तो वो अक्सर ज्यादा नहीं चलती। मतलब कहते हैं कि हम बच्चे होते हैं, नादान होते हैं और शायद प्यार की इतनी समझ नहीं होती। लेकिन कॉलेज करते करते हम उतने मैच्योर हो जाते हैं कि हमें सामने वाले में क्या चाहिए, उससे हमारा रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे तमाम कस्मों और वादों की क्या वैल्यू है वो हमें समझ में आ जाती है। जब जया ने कॉलेज किया तो उसने एक प्रोफेशनल कोर्स करने की ठानी। वो कोर्स था फ्रेंच लैंग्वेज सीखना। अब ये एक नॉर्मल सी चीज थी जो हर इंसान करता है कॉलेज के बाद, कुछ ना कुछ उसकी जॉब के लिए, आगे बढ़ने के लिए पर्पसफुली कोई चीज सीखना। लेकिन तब जया को थोड़ा ही मालूम था कि वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो जाएगी कि वो प्यार से बचने वाली जया कब उस इंसान के प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यही शायद जिंदगी की खूबसूरती भी है और चैलेंज भी है कि जब हम किसी चीज से 100 बहाने ढूंढ लेते हैं दूर जाने के, तब किस्मत 100 क्या 1000 बहाने बना देती हैं उस चीज को हमारे पास लाने के। बस जया की क्लास में था ये प्रेम, और शुरुआती तौर पर जया को प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं था। एकदम अकड़ू टाइप और अपने काम से काम रखने वाला, एक अलग ही एटीट्यूड वाला बंदा। जया एकदम सिंपल लड़की, उसकी जिंदगी में बस करियर के अलावा, फैमिली के अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं थी। तो ऐसे में प्रेम जैसे अकड़ू इंसान को पसंद करना, प्यार में पड़ जाना, नॉट पॉसिबल। बट ऐसा हुआ, जी हाँ ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ कि जया उसके प्यार में गिरी नहीं, गिरती ही चली गई। लेकिन गनीमत ये थी कि वो अकेली नहीं, बल्कि प्रेम भी उसके प्यार में पड़ गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये प्यार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, बल्कि ये प्यार अगले 5 से 6 साल तक अनवरत चलता रहा। तो फिर क्या दिक्कत थी? भाई दिक्कत तो वहीं आती है ना जब 2 लोग कमिटेड हो जाते हैं। तब ये यूनिवर्स जिसने उन्हें मिलाने के लिए तमाम कोशिश की, तमाम माहौल बनाए, सिचुएशंस क्रिएट की, वही यूनिवर्स उन्हें अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और फिर ये प्रेम कहानी उन्हीं प्रेम कहानी की तरह बन जाती है जिनको हम रोते हुए याद करते हैं, सोचते हैं काश ऐसा ना होता। जया और प्रेम दोनों अलग कास्ट से थे। दोनों को शुरू से पता था कि थोड़े पचड़े तो फैमिली में होंगे ही, ना तो मेरी फैमिली जल्दी मानेगी, ना ही तुम्हारी फैमिली जल्दी मानेगी। लेकिन फिर भी दोनों को एक बात पे यकीन था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन कपल साबित होंगे। बस यही सोचकर दोनों को जॉब भी मिल गई, करियर में आगे बढ़ रहे थे। अब टाइम आ गया जया की शादी का। पेरेंट्स ने लड़का देखना शुरू कर दिया, जैसे कि अमूमन हर फैमिली में होता है। लेकिन फिर भी वो निश्चिंत थी कि जब तक सब चीज सेटल नहीं हो जाती घर में नहीं बताना है। लेकिन भाई यहीं पर मामला खराब हो गया। जया की फैमिली ने एक बहुत शानदार रिश्ता देखा। जया ने पहले तो बहाना बना दिया कि भाई अभी मुझे अच्छे से जॉब करनी है, सेटल होना है, 2-3 साल तक मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन अब एज हो गई थी 25 साल, तो फैमिली भी ज्यादा रुकने के मूड में नहीं थी। फिर भी लोगों ने 6 महीने साल भर उसकी बात मान ली। प्रेम भी अपने करियर में स्टेबल हो चुका था। अब वक्त आ गया था कि प्रेम को कोई ना कोई स्टैंड तो लेना ही था। एकदम नॉर्मल सी लव स्टोरी लग रही ना आपको कि सुनी है यार, ये तो दोस्त की कहानी थी, अरे ये तो मेरी भी कहानी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कहानी में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। प्रेम जिसने हर पल जया को ये एहसास कराया कि दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन मेरी जबान कभी नहीं हटने वाली। यानी तुमसे शादी करूंगा मतलब तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जया एकदम निश्चिंत। लेकिन आप इमेजिन कीजिए वो इंसान जिसको लेकर आप 4 से 5 साल यही सोच के आगे बढ़ते रहे
कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने वादा किया है। आपने उसकी हर बात पे यकीन किया, और फिर एक दिन वही इंसान आके आपको बोल दे कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं क्या बीता होगा उसके दिल पर। वो बेचारी नाजुक सी लड़की जिसने उसके अलावा तमाम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया, कुछ और सोचा नहीं, सिर्फ करियर और वो इंसान, तीसरी चीज दिमाग में आनी नहीं दी। आज उसे कहा गया कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी मदर हार्ट की मरीज हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। ये क्या बात हुई भला? जब प्यार किया था तो क्या मम्मी से पूछा था? तब तो बात हो गई थी ना कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी शादी करेंगे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? लेकिन ऐसा ही हुआ। प्रेम ने ब्लंटली बोल दिया जया को कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। शुरू में तो जया को लगा मजाक कर रहा है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तमाम होने वाली मुलाकातों ने साबित कर दिया कि प्रेम अपना मन बना चुका था। वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब रीजन चाहे जेन्युइन हो कि माँ की प्रॉब्लम थी या फैमिली की प्रॉब्लम थी, लेकिन जया का क्या? उसने तो भरे दिल से प्यार किया था, उसने तो यकीन किया था। लेकिन वही हुआ, जया का दिल टूट गया। उस वक्त तो जया बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर एक वक्त वो समझ गई कि ये इंसान अब लौट कर आने वाला नहीं है। अब इसके पीछे रो रो कर जिंदगी स्वाहा करने का कोई मतलब नहीं है। तब जया को लकीली अमेरिका की एक बहुत शानदार जगह पर काम मिल गया। थोड़ा फिल्मी लगता है, बट ऐसा हुआ, और ऐसा सच में हुआ, और वो अमेरिका निकल गई। और उसके बाद जिंदगी में वही होता है कि एक अच्छा लड़का मिला और उसने भी अपनी लाइफ में सेटल होना ही मुनासिब समझा, लेकिन इस वादे के साथ कि अब इस इंसान से मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई आपका दिल तोड़ता है, अपने वादे को तोड़ता है, अपनी कमिटमेंट को तोड़ता है, और वो कभी पलट के आपसे मिलना चाहे, तो कभी मत मिलिए, क्योंकि जिसने आपके रिश्ते की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, वो क्या समझेगा आपके इमोशंस को, और उसके वापस लौटने का मतलब ही क्या है, जो उस वक्त दगा देकर चला गया हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से खुद को रिलेट कर पाए हो, ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ हो या आपकी किसी अपनी की जिंदगी में हुआ हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए टेक केयर।